क्या आपने कभी गौर किया है, इस चीज़ को नोटिस किया है, कुछ लोग जो चाहते हैं वो उनके पास खींचे चले आता है, जैसे दुनिया उनके इशारों पर नाच रही हो। और आप शायद बरसों से वही एक सपना, वही एक इंसान या वही एक मुकाम हासिल करने के लिए तड़प रहे हैं। क्या फ़र्क है उनमें और आप में? क्या उनकी किस्मत चमक रही है? नहीं, फ़र्क सिर्फ़ इतना है, उन्हें वो राज़ पता है जो आज मैं आपको बताऊँगी। अगले 24 घंटे आपकी ज़िंदगी के सबसे पावरफुल घंटे होने वाले हैं। एंड अगर आपने वो कर लिया जो मैं आपको कहने जा रही हूँ, तो आप जो चाहते हैं उसे आपके पास आना ही होगा। उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं। हम ना अक्सर माँगते रहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं भगवान के, यूनिवर्स के आगे, प्लीज़ मुझे ये दे दो। जब आप माँगते हैं तो आप यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। आप लैक की एनर्जी भेज रहे हो, भिखारीपन की। और यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप हैं, वो नहीं जो आप चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन करना कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है, ये एक आर्ट है, ये एक मैग्नेटिक पुल है जो तब पैदा होता है जब आपका दिमाग और आपकी आत्मा एक सुर में गाने लगते हैं। आपको लग रहा होगा कि 24 घंटे बहुत कम है, 24 आवर्स। वक्त सिर्फ एक इल्यूजन है। जो चीज़ आपको लगता है 10 साल में मिलेगी, वो इसी पल आपके सामने है, अगर आपकी इंटेंसिटी उतनी गहरी हो। सबसे पहले आपको अपने उस अंदर के बैगर, भिखारी को मारना होगा। वो जो कहता है काश ये मिल जाए, इसकी जगह उस आत्मा को, अथॉरिटी को जगाओ जो जानती है कि वो चीज़ उसकी है ऑलरेडी। मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप होता है द एब्सोल्यूट डिसीजन। अभी इसी वक्त वो एक चीज़ चुनिए जो आप अगले 24 घंटे में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रहे, कोई डाउट नहीं, कोई अगर मगर नहीं। ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी महंगे रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया हो। सो क्या आप किचन में बार बार जाकर पूछते हैं कि खाना बन रहा है कि नहीं? नहीं ना। आपको पता होता है कि ऑर्डर दे दिया है, वो तो बस आएगा ही। मुझे बस वही सर्टेनिटी चाहिए आपसे। जब आप वो चीज़ चुन लें तो दूसरा कदम है द सेंसरी शिफ्ट। हमारा सबकॉन्शियस माइंड शब्दों को नहीं, फीलिंग्स और इमेजेस को समझता है। इसको आप वीडियो खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। अगले 10 मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस पल में जाइए जहां वो चीज़ आपको मिल चुकी है। सिर्फ सोचिए मत, उसे महसूस कीजिए, फील कीजिए। उसका रंग क्या है, उसकी खुशबू कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है। जब वो इंसान आपके सामने है तो आपकी स्किन पर क्या महसूस हो रहा है? क्या आपकी धड़कन तेज़ है या आप एक सुकून भरी खामोशी में हैं? आपको उस फ्यूचर रियलिटी को खींचकर प्रेजेंट में लाना होगा। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं अगर एक दिन ऐसा होगा। नहीं, आपको कहना है ऐसा हो रहा है, मैं इस पल में जी रहा हूँ। यहाँ आती है वो डार्क अट्रैक्टिंग एनर्जी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। लोग कहते हैं बस मेहनत करते जाओ, भागो, चेस करो। मैं कहती हूँ रुको, ज़रा ठहरो। पेशेंस में, ठहराव में ही मैग्नेट बनता है। जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो वो चीज़ आपसे दूर भागती है। चेजिंग इज़ मैस्कुलिन, अट्रैक्टिंग इज़ फेमिनिन। आपको इतना मैग्नेटिक बनना है कि वो चीज़ खुद बेचैन हो जाए आप तक पहुंचने के लिए। और आपका ऑरा इतना गहरा होना चाहिए कि यूनिवर्स को लगे इस इंसान के पास ये चीज़ नहीं हुई तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब आती है बात उन 24 घंटों की रूटीन की। जैसे ही आप ये वीडियो बंद करेंगे आपका टेस्ट शुरू होगा। यूनिवर्स आपको चेक करेगा। शायद कुछ ऐसा हो जो आपको गुस्सा दिलाए या आपको लगे कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है। इसको ही हम कहते हैं द वॉल ऑफ रेजिस्टेंस। शुरुआत वाले लोग, बिगिनर्स, यही हार मान लेते हैं। वो कहते हैं देखा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आपको स्माइल करनी है, मुस्कुराना है। आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ पुरानी रियलिटी के आखिरी झटके हैं। पुराना घर टूटेगा तभी तो आपका नया महल बनेगा। सो इन 24 आवर्स में आपको डिटैच्ड ऑब्सेशन की स्टेट में रहना है। इसका मतलब है आपको पता है वो मिल रहा है, इसलिए आप बेचैन नहीं हैं। आप काल्म हैं, शांत हैं, आप एलिगेंट हैं। और अगर कोई आपसे पूछे कि आप इतने खुश क्यों हैं, तो बस एक राज भरी मुस्कुराहट दे दीजिए, क्योंकि आपको वो पता है जो उन्हें नहीं। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा हो तब एक कागज़ पर वो लिखिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे जैसे आप किसी को थैंक यू लेटर लिख रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स कि आज मुझे ये मिल गया। मुझे यकीन हो रहा है कि ये इतना आसान था। लिखने में, जर्नलिंग करने में एक अलग शक्ति होती है। जब आपका हाथ चलता है तो आपका दिमाग उस फिज़िकल एक्शन को सच मान लेता है। और अब सबसे ज़रूरी बात,
द ब्रिज ऑफ स्लीप। रात को सोने से ठीक पहले जब आपकी आंखें भारी हो रही हैं, वो वक्त सबसे फर्टाइल होता है। उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और सब कॉन्शियस के दरवाजे खुल रहे होते हैं। सो उस वक्त अपने दिमाग में एक 5 सेकंड की मूवी लूप पर चलाइए, सिर्फ 5 सेकंड। जैसे वो फ़ोन कॉल आना, या वो पैसे अकाउंट में देखना, या उस इंसान का हाथ पकड़ना। उसे बार बार देखिए जब तक आपको नींद ना आ जाए। आप नींद में नहीं जा रहे हैं, आप उस रियलिटी में एंटर कर रहे हैं। और अगले दिन जब आप उठोगे तो आप एक बेहद नए इंसान होगे, आपकी एनर्जी बदल चुकी होगी। और याद रखिए, मैनिफेस्टेशन तब नहीं होती जब आप तैयार होते हैं। मैनिफेस्टेशन होती है जब आपकी एनर्जी उस चीज़ के वर्दी हो जाती है। तो लोग मेरे से बहुत पूछते हैं, अगर 24 घंटे में नहीं हुआ तो? 24 घंटे में नहीं हुआ तो? मेरा जवाब होता है, आपने शर्त रखी इसलिए नहीं हुआ। मैनिफेस्टेशन शर्तों पर नहीं, सरेंडर पर चलती है। जब आप सरेंडर कर देते हैं तो वक्त सिमट जाता है। ये चैलेंज सिर्फ एक चीज़ के पाने के लिए नहीं है, ये चैलेंज आपको ये समझाने के लिए है कि आप इस सृष्टि के क्रिएटर हैं, विक्टिम नहीं। आपकी आंखों में वो चमक होनी चाहिए जो बताए कि आपने अपनी किस्मत की डोर अपने हाथ में ली है। बी एलिगेंट इन योर वेट, बी फियर्स इन योर फेथ। और दुनिया को लगने दो कि आप पागल हो, लेकिन आपको पता है कि आप सिर्फ उनसे एक कदम आगे हैं। मैनिफेस्टेशन उन लोगों के लिए नहीं है जो डरते हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनमें थोड़ा सा जुनून हो और बहुत सारी शांति, काल्मनेस एंड पेशेंस। तो क्या आप तैयार हो? क्या आप अगले 24 घंटे तक उस हाई वाइब्रेशन को होल्ड कर सकते हो, बिना टूटे, बिना शेक हुए? अगर हाँ, तो ये वीडियो ख़त्म होते ही वो पहला कदम उठाइए, उस रियलिटी को अपनी मुट्ठी में कीजिए। मुझे आपकी आंखों में वो यकीन अब दिख रहा है। अब जाइए और वो ले लीजिए जो हमेशा से ही आपका था। वक्त शुरू होता है अब। ध्यान रहे, यूनिवर्स आपको देख रहा है और मैं भी।